नमस्ते। आज हम बात करेंगे जहांगीरपुरी में हुए पथराव यानी कि हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर जो अटैक हुआ है उसके बारे में। इसकी एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। वो एफआईआर की कॉपी आपको हम दिखा देते हैं। इसमें जो तथ्य आए हैं, मैं पहले तो सिर्फ जो एफआईआर में तथ्य हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे और भी बातें करूँगा इसमें। कि एफआईआर का तथ्य ये कहता है, मैं एफआईआर थोड़ा-सा पढ़ देता हूँ, जो कि पुलिस के द्वारा ही अपनी सुओ मोटो फाइल की गई है। और ये कहती है कि हनुमान जन्मोत्सव के अरेंजमेंट में थाना जहांगीरपुर के इलाके में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक पक्ष द्वारा, जो समय करीब 4:15 पीएम पर शोभा यात्रा डबल ई ब्लॉक जहांगीरपुरी से शुरू हुई और वाया बीजेआरएम हॉस्पिटल रोड, के ब्लॉक, बीसी मार्केट, कुशल चौक, जी ब्लॉक, मंगल बाजार रोड, महिंद्रा पार्क, ए1 मोटर्स, मंगल बाजार रोड, महिंद्रा पार्क पर समाप्त होनी थी। शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, परंतु जब शोभा यात्रा लगभग 6 बजे सी ब्लॉक जामा मस्जिद के पास पहुंची, तो एक शख्स अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। जो बहस ज़्यादा पड़ने के कारण दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। मैं स्टाफ की मदद से इस पथराव को रोकने व शांति बनाए रखने की अपील करते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग-अलग कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद दोनों पक्षों की ओर से अचानक फिर से नारेबाजी व पथराव शुरू हो गया, जिस पर मैं इंस्पेक्टर ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिस पर अन्य पुलिस अधिकारी, मैं पुलिस बल मौका पर आए। फिर इसमें कहते हैं कि हालात संभालने के लिए सीनियर अधिकारियों द्वारा लोगों से शांति कायम करने की बार-बार अपील की गई, लेकिन एक पक्ष द्वारा लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। ये एक पक्ष कौन था? ये एक पक्ष मुस्लिम पक्ष था, जिसको हमारे यहाँ की जो सेक्युलर पुलिस है वो नामजद करने में घबराती है। वो एक पक्ष, दो पक्ष इस तरह से लिखते हैं। तो फिर इस हालात को काबू करने के लिए 40-50 टीयर गैस शेल्स छोड़े गए, भीड़ को तितर-बितर किया गया, हालात को काबू किया गया। दौरान पथराव भीड़ की तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग व पथराव किया गया, जिससे एसआई सब इंस्पेक्टर मेधालाल, थाना जहांगीरपुरी के बाएं हाथ में गोली लगी व 4-5 गाड़ियों में तोड़-फोड़ कर दी। तो ये मजमून है इस एफआईआर का। इसमें कोई चौंकाने वाला तथ्य नहीं है। एक तथ्य अवश्य है, ये आप जानें कि ये जहांगीरपुर का इलाका ऐसा है जिसमें कुछ वर्ष पहले, लगिए 1 दशक पूर्व जाएँ तो आप ये सोचें कि 1 दशक पूर्व कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर शोभा यात्रा नियमित रूप से निकलती है। लेकिन अंसार साहब जो हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है और जाके बहस करते हैं और हालात को बिगाड़ देते हैं, माहौल को बिगाड़ देते हैं। और उसके बाद फिर तैयारी पूरी होती है, मस्जिद से ही तैयारी होती है। जो बाकी और रिपोर्टें हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट आ गया कि सारी तैयारी मस्जिद में पहले से करके रखी हुई थी। उनको पूर्व सूचना थी कि यहाँ से जुलूस निकलेगा और उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। तलवारें थीं, पत्थर तो थे ही, तलवारें थीं, पिस्तौल थे, तमंचे थे, हर तरह-तरह के और छोटे-मोटे असलहे थे, जिसको लेकर उन्होंने पूरा भयंकर प्रहार किया पुलिस पर। पुलिस बल, चूँकि दिल्ली में पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो पुलिस बल चूँकि पर्याप्त मात्रा में था, तो इसलिए उसने सिचुएशन को काबू कर लिया। एक बार तो शोभा यात्रा बिल्कुल, आप समझिए कि उम, बिल्कुल ही बिखर गई थी, लेकिन बाद में फिर लोगों ने उसको शोभा यात्रा को कंप्लीट किया। अब जो बड़ा प्रश्न फिर से वही उठ जाता है कि साहब कि ऐसा क्यों होता है बार-बार? ऐसा क्यों होता है बार-बार? बहाने क्या हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले कह दिया था कि बहाने यही बनाए जाते हैं कि साहब कि आपने मस्जिद के सामने नारे लगाए, उत्तेजनात्मक नारे लगाए। ये उत्तेजनात्मक नारे क्या होते हैं?
मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया था कि भारत माता की जय भी उत्तेजनात्मक नारा हो जाता है, या फिर वंदे मातरम भी उत्तेजनात्मक नारा हो जाता है, और जय श्री राम, जय हनुमान तो निश्चित रूप से उत्तेजनात्मक नारे हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में बार-बार लिखा गया है कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी की पूजा करना जो है वो अल्लाह से लड़ाई करना है, अल्लाह से जंग करना है, और अल्लाह से जंग करने वाले की सज़ा कुरान में एक नहीं 50 बार नियत की गई है। तो ये सब जो है, और पत्थर मारना जो है वो जिसको भी आप कहें कि साहब की अल्लाह के अलावा और किसी की पूजा होती है तो वो शैतान है, और शैतान को पत्थर मारना तो सिखाया ही जाता है। तो ये सब मिला के फिर जो वहाँ पर मौलवी मौलाना होते हैं वो इस माहौल को बनाते हैं, और चूँकि पेट्रोल तो किताबों में है ही, पेट्रोल जो है वो जो इस्लामी किताबें हैं उसमें जमा है। बाहर से सिर्फ़ एक चिंगारी डालने की देर होती है, और ये चिंगारी इन मुल्ला मौलवियों द्वारा डाल दी जाती है। होता ये है कि अब अंसार मियाँ जो हैं वो तो गिरफ्तार हो गए, क्योंकि अंसार नामक युवक ने आके बहस की थी, वो अंसार मियाँ गिरफ्तार हो गए। अंसार मियाँ भी गिरफ्तार हो गए, और जो फायरिंग की थी असलम मियाँ वो भी गिरफ्तार हो गए। उनकी तुड़ैया होगी, जो कुछ भी होगी वो ठीक-ठाक होगा, उनका इंतज़ाम होगा। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने इस पथराव में और इस आगजनी में जिन्होंने भाग लिया। अब प्रश्न ये है कि इसके पीछे जाया जाएगा क्या? इसके जो तार से तार जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस जोड़ती है, जैसे मुर्तज़ा वाले जो गोरखपुर वाले मुर्तज़ा साहब थे, उनके तार से तार जोड़कर और पूरे षड्यंत्र का पर्दाफ़ाश करते हुए यूएपीए लगाकर और इसको पूरी तरह से टेरर अटैक में डील किया जा रहा है। उसमें यदि आप हर दंगे को इसी तरह से इसके पीछे तक जाएँगे, उस मुल्ला मौलवी को, उस मुल्ला मौलवी के पीछे जो जमात है उसको, उस जमात की जो शिक्षाएँ हैं उसको, वहाँ तक जब आप ट्रेस करेंगे, यूएपीए लगाएँगे, इसको टेरर अटैक की तरह ट्रीट करेंगे, तब जाकर इसका समस्या का समाधान होगा, और समस्या का समाधान संभव है। क्यों संभव है? समस्या का समाधान इसलिए संभव है कि उत्तर प्रदेश में, असम में ये करके दिखा दिया गया है। ये पूरी तरह से डेमोंस्ट्रेटेड है कि इस समस्या का समाधान न केवल संभव है, इस समस्या का समाधान और उपचार बहुत आसानी से हो सकता है। और साथ में जितनी भी हम अवेयरनेस, जितनी भी जागरूकता हम ला सकते हैं हमारे भाइयों में, और उनको इसके लिए जागरूक कर सकते हैं कि भाई खाली पुलिस के भरोसे रहना पर्याप्त नहीं है। आत्मरक्षा के जो भी उपाय आप कर सकते हैं, कानून आपको उनकी इजाज़त देता है, कानून आपको उसके लिए प्रोत्साहित करता है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए जो भी उपाय आवश्यक हो, वो कर सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रीट पावर बनानी पड़ेगी। यह संदेश जहाँ-जहाँ भी इस प्रकार के प्रकरण हुए हैं, वो है, बौखलाहट है, और बौखलाहट के कारण ये पूरा अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास जो है उसको ऐसा लग रहा है, एक तरफ तो अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास को इन्होंने पूरा अपना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा था। उन्होंने ये बना रखा था कि पूरा का पूरा जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में उनके अस्तित्व का प्रश्न योगी आदित्यनाथ वाले इलेक्शन से संबंधित था, उसमें वो बुरी तरह से परास्त हुए। उसके बाद से जो बौखलाहट है, उसमें इनको लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और इसलिए हमें अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत है। यह मंज़र जीत लेने के बाद फिर हमें इन अशराफियों, मुल्ला मौलानाओं का नैरेटिव के ज़रिए और अपने अपनी कर्मठता के ज़रिए, अपने पौरुष के ज़रिए हमें उसका उपचार करना ही पड़ेगा। और जब प्रेशर बनेगा तो आप देखते हैं कि सरकारें भी साथ में आती हैं। आप देख रहे हैं ना कि शिवराज मामा जी जो काफ़ी सेक्युलर हुआ करते थे, वे भी आजकल बुलडोज़र का उपयोग करने लगे हैं। यह बुलडोज़र और भी स्थानों पर उपयोग में आएगा। आप और भी इसकी जो है बानगियाँ लगातार देखते रहेंगे, लेकिन आवश्यकता इसी बात की है कि आप इसके पीछे तक पहुँचे। जो पेट्रोल किताबों में रखा हुआ है, उस पेट्रोल को आपको समाप्त करना पड़ेगा। पेट्रोल हटाइए,
पेट्रोल के साथ-साथ चिंगारी म डालने वाले हटाइए, बाकी तो जो है वो चिंगारी लगने के बाद जो सामने आते हैं, वो तो कचरा पट्टी है। कचरा पट्टी को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, जो पीछे जो लोग हैं, जो विचारधारा है, जो अशराफिया मुल्ला मौलाना क्लास है, इसका उपचार आवश्यक है। करेंगे? जी, करिए।